नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। 2 दिनों बाद खुला मौसम, राहत मिली लेकिन आफतें भी कम नहीं। लिपिक हड़ताल से टेबलें सुनी, कुछ समर्थन में तो कुछ काम पर। नया टाइम टेबल लागू होने के 5 दिन बाद भी टिकट से ट्रेन का टाइम गायब। 2 दिन से आकस्मिक अवकाश पर चल रहे सूर्य शुक्रवार को लंच बाद फिर से काम पर लौट आए। उनकी अनुपस्थिति में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे इंद्र की चित परिचित कार्यशैली से त्रस्त शहरवासियों ने सूर्य के लौटते ही राहत की सांस ली। इसी बीच शुक्रवार तक 15 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। बुधवार अल सुबह से शुरू हुआ बारिश का क्रम शुक्रवार को थमने के बाद लोगों ने शुक्र मनाया। लगातार बारिश जारी रहने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित था। 2 दिन में करीब 4 इंच से अधिक बारिश होने के कारण शहर में चारों ओर बरसात से उपजी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हो गई थी। निरंतर बारिश जारी रहने से लोगों ने तौबा कर ली थी, लेकिन शुक्रवार दोपहर बाद मौसम के खुलते ही लोगों के चेहरे भी खिल उठे। करीब 50 घंटे से अधिक इंद्र की सक्रियता में बीतने के बाद जब लोगों ने दोपहर में सूर्य के दर्शन किए तो उन्हें लगा कि मौसम अब खुल जाना चाहिए। हालांकि दोपहर बाद बारिश थम गई थी। मौसम खुलते ही बाजारों में अचानक चहल पहल बढ़ गई। 2 दिन से जो बाजार खामोशी की गिरफ्त में थे, वे खरीदारों की रौनक से गुलजार हो उठे। शहर के माणक चौक, धान मंडी, चौमुखी पुल, चांदनी चौक, दो बत्ती, राम मंदिर सहित अन्य क्षेत्रों में आम दिनों की तरह दिनचर्या फिर से पटरी पर लौट आई। बरसाती छाते, तिरपाल सहित अन्य दुकानों पर खरीदारी बढ़ गई। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक रतलाम में जुलाई के प्रथम सप्ताह में 14 इंच से अधिक बारिश ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे सर्वाधिक प्रसन्नता किसानों में है। उन्होंने इस बार मौसम के अनुकूल रहने पर सोयाबीन की अप्रत्याशित उपज का दावा किया है। पिछले सालों में जुलाई में बारिश की लंबी खेंच से हर वर्ग त्रस्त नजर आता था, लेकिन इस बार झमाझम बारिश से सभी के चेहरे खिल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। बारिश के थमने से यद्यपि राहत मिली है, लेकिन आफतें थमने को तैयार नहीं हैं। रतलाम फतेहाबाद आमान परिवर्तन कार्य के तहत बिछाए गए नए रेलवे ट्रैक के आसपास भराव के लिए डाली गई पीली मिट्टी के जगह जगह से फट जाने के कारण तकनीकी दृष्टि से परेशानी खड़ी हो गई है। निर्माण कार्य में जुटी एजेंसी के सूत्रों के अनुसार जावरा फाटक से लेकर फतेहाबाद के मध्य जिन स्थानों पर भी रेलवे ट्रैक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वहां आसपास की पीली मिट्टी से भराव किया गया है, जो ताजा बारिश में फट चुकी है। जावरा फाटक से लेकर नौगांवा के मध्य रेलवे ट्रैक के आसपास यह स्थिति बनने से इंजीनियर्स स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। ऐसा समझा जाता है कि यदि ट्रैक के किनारे भराव के लिए डाली गई मिट्टी कट जाती है तो किसी भी दिन हवा के दबाव तथा मिट्टी की गर्मी के कारण ट्रैक के नीचे से मिट्टी खसक सकती है। हालांकि इस ट्रैक पर अभी यात्री गाड़ियों का आवागमन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए चिंताजनक स्थिति नहीं है। बारिश से ही ट्रैक के किनारे सिग्नल और दूरसंचार विभाग द्वारा बनाए गए बॉक्स भी गिर गए हैं। इधर नयागांव मुख्य मार्ग पिछले कई दिनों से उखड़ा हुआ है। बारिश में यहां समस्या और अधिक विकट हो गई है। सड़क पर गड्ढे भरने के नाम पर डाले गए मुरम के बाद पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है, जिससे लोगों का यहां से गुजरना भी मुसीबत भरा हो गया है। क्षेत्रीय निवासियों ने इस बदतर सड़क पर आपत्ति दर्ज करवाई है। समस्या ये है कीचड़ वही बिल्कुल गड्ढे हो रहे हैं। हम के महापौर को और अपने क्या कहते हैं बलवंत सिंह को परेशान हो गए। रोड बनाने के पते नहीं है। बच्चे है ना आए दिन गिरते, स्कूल के बड़े इंसान गिरते। कल से किसी को नफा नुकसान हो जाए उसका जवाबदार कौन है? चारों तरफ के बच्चे स्कूल के जाते हैं, नाप लेते हैं, वो साहब लोग आपती करके चले जाते हैं, बनाते नहीं है। 3 दफे आ गए। हाँ, आप बोले मोरा में डाला दो, कोई बात नहीं। बारिश से बचने के लिए कुत्तों ने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म को अपनी शरणा स्थली बना ली है। प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को घूमते हुए और सुस्ताते हुए देखा जा सकता है। यात्रियों की आवाजाही से व्यस्त रहने वाले प्लेटफॉर्म पर कुत्तों के कारण कोई बड़ा हादसा संभावित है। अभी तक तो प्लेटफॉर्म पर गाय और सांड ही घूमते थे, लेकिन अब इनके साथ कुत्तों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे।
अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत लिपिक वर्ग की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले लिपिकों को शनिवार से चूड़ियां भेंट करते हुए कर्मचारी आंदोलन में शामिल करेंगे। हड़ताल से ठप कामकाज के बीच कलेक्टोरेट में लिपिक कर्मचारी भाई भाई लेकर रहेंगे पाई पाई के नारे गूंजते रहे। वेतन विसंगति दूर करने तथा समान पदोन्नति नियम लागू करने की मांग को लेकर लिपिकीय कर्मचारियों की गुरुवार से आरंभ हुई हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। प्रांतीय संगठन के आह्वान पर मध्य प्रदेश लिपिक शासकीय कर्मचारी वर्ग 3 के जिला पदाधिकारी सदस्यों के साथ टोलियां बनाकर कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर में घूमते रहे। उन्होंने यहां स्थित विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत लिपिक कर्मचारियों से हड़ताल में शामिल होने का आह्वान करते हुए फॉर्म भरवाए। महिला पुरुष लिपिक कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कोषालय, निर्वाचन सहित अन्य शाखाओं में पहुंचकर समर्थन प्राप्त किया। संगठन पदाधिकारी ने बताया, आज हम जो हमारे साथी टेबल पर बैठकर काम कर रहे हैं, आज उनसे निवेदन करके उनसे हड़ताल में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई साथी अगर कल से हड़ताल पर शामिल नहीं हुआ और टेबल पर काम करेगा तो उसको हम जल्दी वेट करेंगे और उसको अपमानित करके हमारे साथ में शामिल करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि अधिकांश लिपिक कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन किया, लेकिन कलेक्टोरेट कार्यालय में कुछ कर्मचारी हड़ताल में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के स्थान पर मांगों का नैतिक समर्थन करते नजर आए। यही वजह थी कि वे अपनी अपनी टेबलों पर कार्य करते रहे। कर्मचारी सुनील जोशी का कहना था, नहीं जायज है, सब जायज है, लेकिन एक टाइम पीरियड भी होता है। इतने साल लेट क्यों कर रहे हैं? कौन? कोई भी, जो भी शासन या और कोई? शासन तो अपने स्तर से करता ही है। हाँ। लेकिन हमारे नेतागण क्यों इतने लेट करते हैं? जब इलेक्शन आते हैं तभी करते हैं। आंदोलनरत लिपिक वर्ग ने कलेक्टोरेट कार्यालय में एकत्र होकर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन को वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संबोधित भी किया। ऐसे में जबकि एडीएम द्वारा गुरुवार से ही धारा 144 लागू की गई है, उसके बावजूद कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर में ही कर्मचारियों का एकत्र होकर प्रदर्शन करना चर्चाओं में बना हुआ है। इधर हड़ताल की वजह से कलेक्टोरेट कार्यालय में दूसरे दिन भी कामकाज पूरी तरह से बाधित रहा। अधिकांश टेबलें खाली होने से नागरिक इधर उधर चक्कर लगाते दिखाई दिए। रेलवे द्वारा 1 जुलाई से नई समय सारणी लागू किए जाने के बावजूद रेल आरक्षण टिकटों पर अभी भी गाड़ियों के आवागमन का समय अंकित नहीं किया जा रहा है। समय के स्थान पर 1 जुलाई से लागू टाइम टेबल के बारे में सूचना दी गई है। हर साल 1 जुलाई से रेलगाड़ियों के आवागमन के समय में परिवर्तन होता है। इसके लिए रेलवे द्वारा वृहद स्तर पर तैयारियां की जाती हैं। यद्यपि समय सारणी 1 जुलाई से लागू होती है, लेकिन जून के अंतिम सप्ताह में भी फेरबदल की जानकारी जारी कर दी जाती है ताकि यात्रियों को नई समय सारणी की सूचना मिल सके। नई समय सारणी लागू होने की स्थिति में जून के दूसरे पखवाड़े में जो यात्री आरक्षित यात्रा का टिकट करवाते हैं, उनके टिकट पर गाड़ी के आवागमन का समय अंकित नहीं किया जाता है। उसके स्थान पर 1 जुलाई से नई समय सारणी दर्ज होती है। इस स्थिति में यात्रियों में गाड़ी के आवागमन के समय को लेकर असंशय की स्थिति बनी रहती है। लेकिन इसके विपरीत नई समय सारणी लागू होने के 5 दिनों बाद तक भी आरक्षण टिकट पर यही दर्ज होना यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। यात्रियों का कहना है कि जब नई समय सारणी लागू हो चुकी है तो फिर आरक्षण कार्यालय के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा है। 5 दिनों बाद भी आरक्षण टिकट पर यात्री गाड़ी के आवागमन का समय अंकित किए जाने के स्थान पर वही पुरानी सूचना दी जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नई समय सारणी लागू होते ही सबसे पहले आरक्षण कार्यालय के सॉफ्टवेयर में इसे दर्ज किया जाना चाहिए। इस मामले में जब हमने रतलाम रेल मंडल पीआरओ प्रदीप शर्मा से चर्चा की तो उनका कहना है सॉफ्टवेयर अपडेट करवा रहे हैं, जल्द ही समस्या दूर होगी। उज्जैन नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की हत्या से चिंतित रतलाम निगम में विपक्ष ने कलेक्टर एवं एसपी से निगम कार्यालय परिसर में सुरक्षाकर्मी तैनात करने की मांग की है। कांग्रेस पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष विमल छिपानी के नेतृत्व में शुक्रवार को अपर कलेक्टर निर्मल उपाध्याय से मिला, जहां उन्हें सौंपे गए ज्ञापन में उज्जैन की ताजा घटना का हवाला देते हुए रतलाम नगर निगम कार्यालय परिसर में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाने की मांग की गई। वर्तमान में यहां केवल निगम प्रवेश द्वार पर ही एक ही सुरक्षाकर्मी तैनात रहता है,
लेकिन निगम कार्यालय परिसर के क्षेत्रफल के मद्देनजर यहां कम से कम 3 सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता ज्ञापन में बताई गई। श्री छिपानी ने बताया, तो अभी कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि रतलाम नगर निगम की व जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की व्यवस्था करवाई जाए और निगम में सीसी कैमरे टीवी लगवाई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 में इसी निगम कार्यालय परिसर में नेता प्रतिपक्ष आर खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही यहां सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की मांग उठती रही है, लेकिन उज्जैन में नेता प्रतिपक्ष की ताजा हत्याकांड ने इस मांग को एक बार फिर पिटारे से बाहर निकाल लिया है। यद्यपि सुरक्षाकर्मी की मांग विपक्ष द्वारा की गई है, लेकिन इस मांग पर सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी अपनी मौन स्वीकृति दी है। अपर कलेक्टर ने इस मामले में उचित कार्रवाई हेतु आश्वस्त किया है। रतलाम पुलिस रेंज में नवपदोन्नत पुलिसकर्मियों के लिए 35 दिवसीय इंडक्शन कोर्स संचालित है, जिसके तहत एसपी एवं एएसपी ने पुलिसकर्मियों की क्लास लेते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां दी। रतलाम रेंज में आरक्षक से प्रधान आरक्षक तथा प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत 80 पुलिसकर्मियों के लिए 24 जून से 29 जुलाई तक आयोजित इंडक्शन कोर्स के तहत शुक्रवार को कंट्रोल रूम पर प्रशिक्षण रखा गया। आरंभ में एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने नए दायित्व संभालने वाले पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जबकि एएसपी प्रशांत चौबे ने उन्हें साइबर अपराध विवेचना, विभिन्न धाराओं तथा प्रोजेक्ट वर्क पर केंद्रित जानकारी दी। कोर्स में शामिल रतलाम रेंज के पुलिसकर्मियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित रनिंग रूम से एक रेल अधिकारी की जेब से 3200 रुपए से अधिक नगद राशि, 2 एटीएम कार्ड व परिचय पत्र चोरी हो गया। मुंबई निवासी रेल अधिकारी शिवेंद्र पिता जी शर्मा 4 जुलाई को बांद्रा टर्मिनस से गरीब रथ एक्सप्रेस लेकर रतलाम पहुंचे थे। जीआरपी को श्री शर्मा द्वारा की गई लिखित शिकायत के मुताबिक रनिंग रूम में उनकी जेब से 2800 रुपए रेलवे कैश तथा 480 रुपए स्वयं की राशि सहित एक एसबीआई जबकि एक आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड तथा रेलवे परिचय पत्र किसी ने चुरा लिया है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 2 दिनों बाद खुला मौसम, राहत मिली लेकिन आफतें भी कम नहीं। लिपिक हड़ताल से टेबलें सुनी, कुछ समर्थन में तो कुछ काम पर। नया टाइम टेबल लागू होने के 5 दिन बाद भी टिकट से ट्रेन का टाइम गायब। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।